एक ही चीज चलेगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरा जिम्बू दा किंग, जिम्बू। यही हो रहा है भाई पूरे अमेरिका में, क्योंकि इस तरह की बेइज्जती हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कभी जिंदगी में नहीं हुई थी यार। एक हिंदुस्तान है जिसको लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा दुश्मन मुल्क है, उस मुल्क ने जिस तरीके से जिम्बू को इज्जत, सॉरी गलती, माफी चाहते हैं, बाबर को इज्जत दी, वो इज्जत रास ना आई, तो इसने क्या किया कि भाई अमेरिका में जाकर अपने इंटरनेशनल ग्रैंड लेवल पे बेइज्जती करानी शुरू कर दी। और जिम्बाब्वे जो है ये पता नहीं क्यों बाबर आजम के साथ जुड़ गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले कोई 3 सालों से हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई मैचेस नहीं खेले, पिछले 3 सालों से हमने कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज नहीं खेली है, पिछले 3 सालों से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का सिर्फ एक दफा मैच हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक दफा, उसमें भी ये जिम्बाब्वे के खिलाफ घंटा 0 पे आउट हुआ था। आप लोग को याद होना चाहिए 2022 में। पिछले 3-4 सालों से हमारा जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई लेना देना, लेकिन इसका जो ये डायलॉग है कि जिम्बू जिम्बू जिम्बाबर जिम्बाबर, ये साथ नहीं छोड़ रहा। मैं हैरान हूं कि बाबर आजम शर्म से डूब के मरने का मकाम आ गया उसके लिए, कि भाई जो काम उसने किया नहीं उसकी इतनी बड़ी उसको सजा मिल रही है कि हर बंदा उसको जिम्बू जिम्बू। देखो मानते हैं यार वो घंटा है, मानते हैं उसने बड़ी वाहियात और घटिया किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हुई है। अब एशिया कप जो हुआ नेपाल के अंदर, नेपाल जो पाकिस्तान आया था, वहां पर पाकिस्तान ने नेपाल को ठोका था और बाबर आजम ने उसमें बनाया था कोई 150 या 151 रन। उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म और बढ़ गया, क्योंकि उस इनिंग के बाद, उस सेंचुरी के बाद अब तक बाबर आजम की कोई सेंचुरी भी नहीं आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं आई है। उस बात को तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा होने वाला है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और फिर 1 साल, तो फिर ये किस बात का किंग है? लोग फिर इसको जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे सही तो कहते हैं, क्योंकि खुद सोचो एक बंदा सिर्फ और सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ सेंचुरी कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ रन कर रहा है, तो उसको लोग जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे भी ना बोले, या फिर उसको नेपाली नेपाली। देखो इसमें नेपाल की या जिम्बाब्वे की बेइज्जती है। वो भी सोचते होंगे कि हम लोगों ने साला ऐसा क्या किया कि घंटे के किंग को तुम लोग हमारे के नाम से जोड़ रहे हो। अब एक घंटे का किंग चलो समझ में भी आता है कि चलो इसको हम बुला सकते हैं, लेकिन नेपाल और जिम्बाब्वे का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? नेपाल और जिम्बाब्वे को क्यों बीच में ला रहे हो? अमेरिका वाले क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बाबर के ऊपर, तो भाई उनको जाकर पकड़ो, उनका गिरबान पकड़ो कि तुम लोग क्यों क्रिटिसिज्म कर रहे हो। लेकिन अब जो बात सच है वो यही है कि भाई ये बाबर आजम की पिछले 1 साल में एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं। और अगर 1 साल के मैचेस उठाकर देखो तो मैं आपको बताऊं, कोई 4 मैचेस एशिया कप के उठा लो, वर्ल्ड कप के 9 मैचेस उठा लो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के यहाँ पर जो है उनके 3 मैचेस उठा लो, 4 मैच न्यूजीलैंड, ऑलमोस्ट कोई 50 मैचेस बाबर आजम खेल चुका है 1 साल में, 50 इंटरनेशनल के मैचेस, और 50 इंटरनेशनल मैचों में एक भी सेंचुरी नहीं है। तो मेरे घंटे का ही किंग है ये बंदा मेरे घंटे का किंग है। इस वक्त बाबर आजम के ऊपर लोग कहेंगे कि बहुत बुरा दौर चल रहा है। भाई ये दौर विराट कोहली के ऊपर आया था, लेकिन वो कम से कम रन स्कोर कर रहा था, वो अपनी टीम्स को जितवा रहा था, वो कम से कम छोटी टीमों को अगेंस्ट फिर भी रेस्ट कर रहा था। बाबर को तो मौका चाहिए कि मेरा मैच युगांडा के साथ करवाओ, मेरा मैच नेपाल और पपुआ न्यू गिनी के साथ करवाओ, उसको तो मौका चाहिए। ये तो भाई हमारे ग्रुप की बदकिस्मती है कि कनाडा और यूएस हमारे ग्रुप में आ गए, और कनाडा भी आया, बाबर के पास चांस था, मौका था, त्यौहार था कि वो अपना काम कर लेता, वो अपनी 50 सेंचुरी मुकम्मल करता, लेकिन भाई यहां पर वो भी नहीं कर पाए। और फिर भी यहां पर क्रिटिसिज्म किस पे होता है? जिम्बाब्वे पे। आज की जो ताजा वीडियो आ रही है, मैं सुबह ही देख रहा था, बाबर आजम गुजर रहे थे और लोग जिम्बाबर के चैंट्स लगा रहे थे। उस टाइम पर बाबर ने बोला कि तेरा बाप जिम्बाबर। यकीन करो ये लम्हा आ गया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स बाहर निकल के किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, और इसमें फैंस का कसूर नहीं है। ना फैंस का कसूर नहीं है, बिकॉज उनको तो परफॉर्मेंस दो, आपको अब्बू बना के बैठ जाएंगे फैंस। बाबर परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहा? अगर बाबर आज परफॉर्मेंस देता है, 50 बनाता है, 100 बनाता है, मैं आपसे कहता हूं कि यही फैंस पाकिस्तान के अब्बू बनाकर बैठ जाएंगे। अब्बू नहीं बनाएंगे, वरना फिर वही एक ही चीज चलेगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरा जिम्बू दा किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरा जिम्बू दा किंग। ये बाबर आजम के साथ हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से। वो बंदा इंतहाई घटिया से घटिया परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, इंतहाई उसके पकोड़े लगे पड़े हैं, उसकी ना टीम जीत रही है, ना उसकी कोई 50 बन रही है। और फिर अच्छा कप्तानी, इसको जरूरत क्या थी कप्तानी पकड़ने की? वसीम अकरम, बड़े बड़े जो एक्स क्रिकेटर्स है पाकिस्तान के, वो सब ये कह रहे हैं कि यार इंतहाई कोई घटिया बंदा है। घटिया से मिलता जुलता एक और लफ्ज है, वो भी तुम लोग देख लो, इंतहाई घटिया बंदा है, जिससे कप्तानी लानत, मुंह पे लानत मार के उससे कप्तानी ले ली गई। लेकिन इसको जब दोबारा कप्तानी की ऑफर की गई तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। ओ भाई तुझे उस टाइम पे कहना चाहिए था, मेरे एल पे चढ़ पीसीबी, मेरे एल पे चढ़ पीसीबी, मेरे एल पे चढ़ पीसीबी, मेरे एल पे चढ़ पीसीबी। क्योंकि यहां पर बाबर आजम खुद
हालांकि बाबर एक, अगर लोग कहते हैं ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान क्रिकेट का वो किंग है, तो भाई फिर बाबर को कप्तानी की क्या जरूरत है? आज विराट कोहली कौन सी फ्रेंचाइज का कप्तान है, कौन सी टीम का कप्तान है, मुझे बताओ। लेकिन क्या उसका नाम खराब हुआ? क्या उसका ओहदा खराब हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बैट से परफॉर्मेंस दिए जा रहा है। उसने कप्तानी छोड़ी ही इसलिए थी क्योंकि उसके ऊपर साइकोलॉजिकली एक जो मेंटली प्रेशर था कप्तानी का, उसको पता चल गया कि भाई अब वक्त आ गया कि कप्तानी किसी और को थमाई जाए। लेकिन बाबर आजम इतना सेल्फिश है कि ये अपनी कप्तानी किसी और को दे ही नहीं रहा। ये सबको कह रहा है कि भाई मैं ही कप्तान हूं, मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूं। और इसी वजह से जिम्बो द किंग जो है वो फेल हुए जा रहा है। जिम्बाबर कोई आम बात नहीं है, पूरी दुनिया थूकती है। ये जिम्बाब्वे वाले भी बोलते होंगे कि हमारे साथ क्यों जोड़ा, ये बड़ी गलत बात हुई है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही फेल दो। वो बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं। 2022 में आखिर पाकिस्तान को हराया, कोई मजाक नहीं है। ये मैं क्या करूं यार, मैं तो प्रोफेशनल मिरासी बनता जा रहा हूं। मुझे ही पता कि ये ढोल जब से मेरे हाथ में आया मैं बजाए जा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो करूं तो करूं क्या। तो यहाँ पर बात ये है कि अब पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर है। आज यहाँ पर कनाडा का मैच है पाकिस्तान के साथ। अगर आज भी घंटे का किंग परफॉर्मेंस नहीं दे सका, आज भी फेल हो गया, तो लानत है इसकी जिंदगी पे, लानत है इसके इतने बड़े क्रिकेट करियर पे, लानत है लोग जो इसको जिम्बाब्वे का किंग या फिर नेपाल का किंग बोलते हैं ऐसे किंग के ऊपर। बिकॉज आज बाबर की सेंचुरी होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबर की सेंचुरी होनी चाहिए, क्योंकि अब वो बंदा इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर चुका है। एक मेंटली तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बर्बाद है, उनका दिमाग खराब है। उन्होंने कल प्रैक्टिस सेशन नहीं किए, यही कहा जा रहा था कि भाई हमारा दिमाग ठीक नहीं, हमको जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम प्रैक्टिस सेशंस नहीं करेंगे। अभी कनाडा से मैच है और कनाडा का एक बंदा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने ये बात बोली है कि भाई अगर यूएसए हरा सकता है तो हम भी यहाँ पर पाकिस्तान को हरा सकते हैं। वो खुद सोचो कि दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं, दुनिया भर के जो टीम है छोटी से छोटी, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि वो अब पाकिस्तान को हराने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सबको मौका दे दिया है। हम यूएसए से हार के बैठ गए, नेपाल की सी टीम से हार गए, न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गए, आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, पूरी दुनिया से हम हार के बैठे हैं। फिर अगर कोई हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करता है तो हम जो है वो रेंडी रोना शुरू कर देते हैं कि हमारी टीम जो है हम कैसे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आज पाकिस्तान के पास मौका है कि कुछ कर ले। देखो वैसे तो इंडिया ने कई काम है, इंडिया ने ही हमें कुछ ना कुछ करके पहुंचाना है, इंडिया ही हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी अपने हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, वरना ये काम नहीं हो पाएगा। हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, इंडिया वर्ल्ड कप के सुपर 8 में टॉप पे चला जाएगा और फिर पाकिस्तान का वही टोपी ड्रामे लग जाएंगे कि जी गलती हो गई, अगले साल देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। अब हमें 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल के लिए हमें जो टीका पड़ा था 2022 में, वो 2 साल तक हमारे अंदर घुसा रहा और 2 साल तक हमें तकलीफ देती रही ये वाली इनिंग जो थी। अब यहाँ पर एक और इनिंग मिली है पाकिस्तान को। ऋषभ पंत ने पाकिस्तान को जिस तरीके से ठोका, पाकिस्तान के बॉलर्स को ठोका, फिर पता नहीं किस बात के यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स कहते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, ये हैं, वो वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान टीम का बड़ा बेड़ा गर्क है और जो बाबर आजम के साथ हो रहा है वो बड़ा ही गलत हो रहा है। लिटरली मैं एज अ पाकिस्तानी फैन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाबर आजम के साथ कुछ ऐसा हो। बाकी तुम लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। इसको तो बंद